अगर किसी वारशिप या फिर फाइटर जेट के साथ सरेंडर करता है तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यह रकम भारतीय रुपयों में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके पीछे यूक्रेन की मंशा यह है कि न सिर्फ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाया जाए कि एक न एक दिन पुतिन के चंगुल से रूस को भी आजाद करा लिया जाएगा। फाइटर जेट और वॉरशिप के साथ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को 7.5 करोड़ रुपए, तो टैंक के साथ सरेंडर करने वाले सैनिकों को $1 लाख अमेरिकी यानी 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। रूस के जो सैनिक दूसरे छोटे सैन्य उपकरणों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें 7 से 8 लाख रुपए देने की पेशकश की गई है। इसका असर दिखाई भी दे रहा है और बड़ी संख्या में रूस और बेलारूस के सैनिक न सिर्फ हथियार डाल रहे हैं, बल्कि अपने देशों के खिलाफ हथियार उठा भी रहे हैं। हालांकि विरोध की आवाज रूस में उस तरह से सुनाई नहीं दे रही जैसी यूक्रेन में सुनाई दे रही है। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि कुछ रूसी सैनिकों को अपने पाले में करके यूक्रेन ये प्रोपेगेंडा करना चाहता है कि रूस के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है, और दूसरी वजह ये है कि रूस में सरकार का विद्रोह करना वाकई आसान काम नहीं है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिल सकती है। हाल ही में रूस में कराए गए एक पोल में 80% लोगों ने पुतिन का समर्थन किया था। रूस के नए सेंसर कानून के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को 15 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। लेकिन यूक्रेन भी येन केन प्रकारेण इस युद्ध को न सिर्फ जीतना चाहता है, बल्कि रूस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है। फिलहाल यूक्रेन में 52 अलग अलग देशों के करीब 20,000 नागरिक यूक्रेन की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, और आउटसोर्स किए गए ये सैनिक रूस के लिए परेशानी की बड़ी वजह भी बने हुए हैं। लेकिन यूक्रेन का ये चक्रव्यूह पुतिन के प्रहार को कितने दिन तक रोक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है, और इसी बीच रूस के एक खूंखार लड़ाके इंटरनेशनल हेडलाइन बने हुए हैं। रूस के ये ऐसे खतरनाक लड़ाके हैं जो पहले दुश्मन की जान लेते हैं और फिर निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। रूस के ये लड़ाके दुश्मनों के कान को ट्रॉफी के तौर पर इकट्ठा करते हैं। पुतिन की ये कान कटवा ब्रिगेड कैसी है? इन खूंखार लड़ाकों से ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका ने कितना बड़ा प्लान तैयार किया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। वो मौत बरसा कर हंसते हैं, वो हत्या कर कान काट लेते हैं, वो लाशों के बीच झूमते हैं, उन्हें मुर्दों की दुर्गंध का नशा है। वो पुतिन के सबसे खौफनाक लड़ाके हैं। अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी यूक्रेन दाखिल हो चुकी है। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनके डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बूचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रूसिच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रूसिच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं।
दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसी लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5। इन रूसी लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये निर्मम जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद यूक्रेन की सेना में दहशत पैदा करना। दूसरा मकसद यूक्रेन में अगले नरसंहार को अंजाम देना। तीसरा और सबसे अहम मकसद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करना। रूस की तरफ से अब तक दर्जन से भी अधिक बार ज़ेलेंस्की को मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार उनका वार खाली ही जाता है। वजह ज़ेलेंस्की के स्पेशल बॉडीगार्ड जो साए की तरह उनके साथ रहते हैं। ज़ेलेंस्की के ये स्पेशल बॉडीगार्ड कौन है, ये ज़ेलेंस्की को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के रूसी लड़ाकों का कच्चा चिट्ठा जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की की सुपारी लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए हैं। रूसी लड़ाके कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाज़ी सेना से की जाती है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप का गठन अलेस्की मिलेचकोव और यान पेट्रोवस्की ने किया था। मिलेचकोव ने रूसी सेना में एक पैरा ट्रूपर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। 2014 में रूसी लड़ाकों की बर्बरता दुनिया के सामने तब आई थी जब इनकी तैनाती डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में की गई थी। एक बार फिर ये लड़ाके उसी इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। 8 साल पहले भी इनके सामने यूक्रेन की सेना ही थी और आज फिर इनके सामने टारगेट पर यूक्रेन की सेना ही है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच के सरदार मिलेचकोव ने खुले तौर पर माना है कि वो नाजी समर्थक है। उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। जिस ग्रुप का माफिया अपने बारे में ऐसे दावे करता है, वो अपने लड़ाकों को कितनी बर्बरता की ट्रेनिंग दे रहा होगा, ऐसे आसानी से समझा जा सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है। वही वैगनर ग्रुप जिसके लड़ाकों को हाल ही में यूक्रेन में देखा गया। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है, उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेट्स्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं
जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेती है। ऐसे में खार्किव में रूसिच ग्रुप और डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती को रूस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि रूस के इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। इन ग्रुप्स के यूक्रेन में होने का मतलब यह है कि यहां और ज्यादा नरसंहार हो सकता है और ये ग्रुप राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने की कोशिश एक मर्तबा और कर सकते हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के तांडव के बीच ज़ेलेंस्की के ऊपर 24 घंटे खतरा बना रहता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेनी सेना के सबसे फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से ज़ेलेंस्की जमीन के नीचे बने एक सीक्रेट बंकर में रह रहे हैं। बंकर को ही ज़ेलेंस्की अपना कैंप ऑफिस बना रखे हैं, जहां से वो युद्ध पर नजर रखते हैं। युद्ध की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने होती है। बंकर में रहते हुए वो रूस की सेना को मात देने की रणनीति बनाते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की 3 से 4 दिन में बस एक ही बार में वो बंकर से बाहर निकलते हैं। मिसाल के तौर पर बूचा नरसंहार के सामने आने के बाद ज़ेलेंस्की बिना देर किए बूचा जायजा लेने पहुंचे। И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать. युद्ध के दौरान खुले आसमान के नीचे यूं बाहर निकलना ज़ेलेंस्की के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उन्हें अपने रखवालों पर पूरा भरोसा है। यूक्रेन के स्नाइपर कमांडो 24 घंटे ज़ेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग को इस बात का इनपुट है कि दुश्मन ज़ेलेंस्की को मारने की साजिश रच सकता है। साथ ही दुश्मन के निशाने पर उनका परिवार भी है। लेकिन यूक्रेन की सेना और कमांडोज हर वक्त ज़ेलेंस्की, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इस प्रैक्टिस का मुख्य मकसद दुश्मन सेना से घिर जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को सही सलामत महफूज ठिकाने तक पहुंचाना है। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन का रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उनका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है।
यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने खतरनाक वैगनर ग्रुप के साथ साथ रूसिच ग्रुप को यूक्रेन भेज दिया है। लेकिन रूस के इस मंसूबे पर भी पानी फेरने की तैयारी हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है।